नमस्कार। अव्वल छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, अव्वल छत्तीसगढ़ में हम हर रोज सरकार की हर एक योजना के बारे में जानते हैं और समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ अव्वल बन रहा है। इसी कड़ी में आज के इस खास सेगमेंट में हम चर्चा करने जा रहे हैं मोर जमीन मोर मकान योजना की। इस योजना के बारे में ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मोर जमीन मोर मकान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद नागरिकों को खुद का पक्का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि सभी पात्र नागरिक एक पक्के मकान में रह सकें। अब इस योजना का लाभ उन नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जो झोपड़पट्टी या फिर आवासीय नीम के पट्टे पर रह रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि इस योजना के तहत 800 वर्ग मीटर जमीन के मालिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए पात्र सरकार की ओर से मिलने वाले आवास की जमीन के पट्टे भी धारी होंगे। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार नागरिक किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अव्वल छत्तीसगढ़ किस तरह से बन रहा है, किस तरह से आर्थिक सहायता उन लोगों को मिलती है। और हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पट्टा धारकों के घर को निर्माण में आखिरकार लिया जा रहा है और मोर जमीन मोर मकान योजना के माध्यम से सभी पात्र नागरिक खुद का घर प्राप्त कर सकें। तो अव्वल छत्तीसगढ़ मोर जमीन मोर मकान योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ जानकी काटजू जी हैं, महापौर हैं रायगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है जानकी जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भास्कर जी हैं, हितग्राही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संतोष भारती जी हैं, हितग्राही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले जानकी जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का सपना यही होता है कि उसका खुद का मकान हो, आशियाना हो, वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। और जिनका ये सपना अब तक अधूरा था, उनके लिए कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने मोर मकान मोर आवास योजना शुरू की। क्या है ये योजना? जी, BLC के तहत, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल का एक ही उद्देश्य है कि जो गरीब नागरिक है उनको पक्का मकान मिले। और उसी कड़ी में हम नगर निगम क्षेत्र में 2180 मकान पूर्ण कर चुके हैं और जो कि 638 निर्माण कार्य चालू है और 210 अभी स्वीकृत हो चुकी है। हमारे द्वारा हर महीने समीक्षा बैठक ली जाती है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो हम उस मामला को सुलझाने के लिए उसी समय कार्रवाई करते हैं ताकि हर नागरिक को पक्का मकान मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर हो, पक्का मकान हो, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रायगढ़ नगर निगम के महापौर होने के नाते हर नागरिक का मैं सहयोग कर रही हूँ। और आने वाले समय में बहुत सारी हमने आवेदन भी अभी मंगवाए हैं। जैसे जैसे उन लोग का आवेदन आते जाते हैं तो हम उस आवेदन को भी प्रक्रिया में करते हुए स्वीकृति दिलाई जाएगी। बिल्कुल, तो जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे उसके हिसाब से काम चलता जाएगा और स्वीकृति मिलती जाएगी। हमारे साथ जुड़े हुए लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अपने आशियाने का सपना देखना और फिर उसे पूरा करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अब उन सपनों को हम कह सकते हैं कि बीड़ा उठा लिया प्रदेश सरकार ने। किस तरह से इसका लाभ पहुंचा अब तक? छत्तीसगढ़ में जैसे मिडिल स्तर के लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत सारी योजनाएं उन्होंने निकाली। ये जो मोर जमीन मोर मकान योजना है, इस योजना के माध्यम से गांव में कहावत है मैम कि शादी करके देख और घर बना के देख। तो जो आदमी शादी करता है, जो घर बनाता है, उसको पता रहता है कि कितना कठिन होता है अपने लिए एक आशियाना बनाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोर मकान मोर जमीन योजना के माध्यम से जो शहरों में, जो ग्रामीण अंचलों में तो हो रहा था, पर शहरों में जो शुरू किया, इसके माध्यम से 2.5 लाख रुपए हमको मिल रहा है घर बनाने के लिए। और निश्चित तौर पर एक बाध्यता उन्होंने जो खत्म किया वो बहुत बड़ी बात है। 2011 की जनगणना में जिनका नाम होता था गरीबी रेखा की सूची में, उनको ही पात्र रखा या वो बाध्यता सरकार ने हटाई। इससे और भी जो अब चूंकि 2011 के बाद आर्थिक जनगणना तो हुई नहीं है,
तो ये जो बाध्यता हटाई है ये बहुत ही सराहनीय कदम है प्रदेश सरकार की, और इससे मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के सारे हितग्राहियों को लाभ मिलेगा और अपना मकान हम सरकार के सहयोग से बना पाएंगे। बिल्कुल, सरकार के सहयोग से अपना मकान बना पाएंगे, आशियाना खुद का बन पाएगा। ये भी आपसे समझना चाहेंगे जानकी जी कि किस तरह की पात्रता होनी चाहिए अगर हितग्राही चाहता है कि उन्हें मकान मिले। हितग्राही का आवेदन आता है तो हम सभी को जो प्रक्रिया रहता है उसको पूरा करते हुए उसको मकान देने के लिए हम सभी आवेदन को सभी के समीक्षा बैठक करते हुए सभी से चर्चा करते हैं, और जैसे उनका सभी का आवेदन आता है तो उसमें प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम भेजते हैं शासन को। फिर वहां से स्वीकृति होती है तो उसमें 4 किस्त में हमें राशि मिलती है, और जो कि हम खुद निरीक्षण करके उन लोग का मकान बनाते हैं। हर किसी का सपना होता है कि खुद का घर हो, जैसे कि हम किसी अपने बेटी की शादी करते हैं तो अपने घर से विदा, और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार इस और काम कर रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मकान के क्षेत्र में हो, चाहे आवास के क्षेत्र में। लगातार हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, जो कि अव्वल छत्तीसगढ़ पे उनके द्वारा काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अव्वल छत्तीसगढ़ का उसको एक पदवी मिली है, जो कि आने वाले समय में भी हम लोग इस मोर मकान मोर जमीन आस के तहत हम सभी घरों को, सभी जिसके पास आवेदन आ रहे हैं उसको मकान देने के लिए हम प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं लगातार। और जो कि सबसे ज्यादा अगर रायगढ़ नगर निगम में हम अभी टॉप पे है पूरे छत्तीसगढ़ में, अगर देखा जाए नगरीय निकाय में तो हमारा नगर निगम रायगढ़ टॉप पे है। आने वाले समय में और ज्यादा प्रयास कर रहे हैं सभी हितग्राही को लाभ मिले, और जो कि 800 फुट में उनको मकान बनाने के लिए भी जो प्रक्रिया है वो सबको हम प्रशासनिक रूप से भी हम वहां जाके निरीक्षण करवाते हैं, और जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको हम सबसे प्राथमिकता के साथ लाभ दिलाते हैं, ताकि आम जनता का कोई भी समस्या ना हो, ताकि घर का ना हो। खास करके जिसके पास घर नहीं रहता है उस नागरिक के लिए कितना बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए हम पूरा टीम के साथ जाके अपना निरीक्षण करके उस आवेदन को आगे बढ़ाते हैं और उसको जल्द से जल्द उसका प्रक्रिया पूरा करते हुए आवास बनाने का काम करवाते हैं। बिल्कुल, तो आवेदन होता है और उसके बाद हितग्राही किस तरह से पहुंचता है ये भी हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी सुना जानकी जी को कि आवेदन पहुंचता है और उसके बाद प्रक्रिया एक के बाद एक चलती है और फिर उसकी बाकायदा समीक्षा भी होती है, मॉनिटरिंग भी होती है, तो किस तरह का आवेदन की क्या प्रक्रिया होती है वो बताइए। किस तरह से आवेदन देना होता है अगर जो हितग्राही आपको सुन रहा वो चाहता है कि उसका पक्का मकान बने? मैम, उसके लिए क्या है, एक आवेदन फॉर्म मिलता है। उस आवेदन फॉर्म में हमको सारे डिटेल भरने होते हैं, हमारे नाम, पिता का नाम, और जो भी उस आवेदन फॉर्म में डिटेल जो मांगा जाता है वो भरा जाता है। साथ ही जिस जमीन पे हमारा पट्टा है तो पट्टे का कागजात, अगर हमारा वो जमीन लगानी जमीन है तो उसका खसरा B1 का नकल, राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो, इस तरह के कुछ दस्तावेज मांगे जाते हैं। उन दस्तावेजों को निगम कार्यालय में जमा करना होता है, और जमा करने के बाद फिर वो निगम कार्यालय में जो समीक्षा, जैसे मैम ने बताया उस तरह से समीक्षा होती है, और फिर पात्र उम्मीदवार को जियो टैगिंग के माध्यम से पहले जियो टैग करके उनके खाते में वो पैसा, फिर पहली किस्त आती है, पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त, फिर जब छठ डल जाता है तो फिर आखिरी तीसरी किस्त, ऐसे 3 किस्तों के माध्यम से पैसा मिलता है। तो पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या उसके बाद किस तरह से हितग्राही जो है वो उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जहां मकान बन रहा है उसको पहुंचाना होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है? जी मैम, किस तरह से आपने कहा कि पैसे आते हैं और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरह से जहां मकान बन रहे हैं वहां उन्हें देना होता है या खुद के खाते में रहते हैं, किस तरह की प्रक्रिया रहती है? वो हितग्राही के खाते में पैसा आता है ना, और हितग्राही जो है उस खाते से अपना पैसा निकाल के जो जरूरत की सामानें होती हैं मकान बनाने के लिए, छड़ है, गिट्टी है, सीमेंट है, रेत है, वो उस तरह के सामान को खरीदते हैं, और फिर उसके बाद पहली किस्त की राशि होती है, फिर प्लिंथ लेवल पे जैसे बन जाता है तो उसका फोटोग्राफ खींचा जाता है, जियो टैगिंग होता है और उसको जमा करते हैं, और फिर दूसरे किस्त के लिए आवेदन दिया जाता है तो दूसरे किस्त की राशि आती है। फिर छत ढलाई के बाद उसकी फोटो खींची जाती है,
और जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर तीसरी किस्त, इस तरह से 3 किस्तों में पैसा। तो 3 किस्तों में पैसा आता है, ये कह रहे हैं। जानकी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो पात्र हितग्राही होते हैं उन्हें फिर कितनी राशि या फिर कहें कि कितना डाउन पेमेंट भी कुछ करना होता है, कुछ दस्तावेज दिखाने होते हैं, क्या कुछ अनिवार्यता होती है इसमें? जी, जिसके पास पट्टे होती है उसके बाद बैंक खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटो, मोबाइल नंबर के साथ उस आवेदन को जमा की जाती है। और जमा करने के बाद हम नगर निगम में समीक्षा बैठक करते हुए उस आवेदन को प्रक्रिया में लेते हैं और बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही वहां से हमें स्वीकृति मिलती है तो फिर वहां उस जमीन को देखने के लिए इंजीनियर आते हैं और फोटो खींचकर उस प्रक्रिया को पूरा भी करते हैं। उसके बाद निर्माण कार्य की शुरू की जाती है और हितग्राही के द्वारा ही निर्माण करने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं हम। और किस्त के हिसाब से पैसा आती है और जियो टैग करते हुए उस मकान का कंप्लीट भी की जाती है। और जिसके अगर मान लीजिए कोई हितग्राही अगर उस मकान को बनाने में सक्षम नहीं होती है तो हम उसके लिए भी एक आदमी रखते हैं जो कि ठेकेदार के पद्धति से या वो हितग्राही ही उस आदमी को रखते हैं। और बुजुर्ग लोग रहते हैं जिसके पास पट्टा रहता है और उसके पास बनाने में वो असमर्थ रहते हैं शुरुआत में, तो उसके लिए भी हम अपने जो आदमी रखे रहते हैं उसके द्वारा इस कार्य को शुरू की जाती है और वो भी कंप्लीट करके घर बना देती है। और हम पूरा सहयोग करते हैं, नगर निगम की टीम भी, और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी जगह निरीक्षण करते हुए उस कार्य को पूरा कराते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार की उद्देश्य है कि हर नागरिक के पास शहरी नागरिक के पास उसका पक्का का मकान हो। झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाढ़ जैसे पानी बारिश होती है तो बाढ़ जैसे की सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर नागरिक का एक पक्का मकान हो। इसी को देखते हुए लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सारी चीज को प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्रेषित करते हैं और आवेदन भी मंगा रहे हैं जहां जहां छूट गया है या किसी को अगर पता नहीं है तो हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से हम जागरूकता फैला रहे हैं और सभी का आवेदन लेते हुए उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए पक्का मकान का सपना जो है उसको साकार करते हैं। बिल्कुल, तो पक्का मकान का सपना साकार करने की दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। हमने आपसे भी जानने की कोशिश की थी कि किस तरह की अनिवार्यता होती है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट या फिर क्या कुछ दस्तावेज लगाने होते हैं हितग्राही को। अगर कोई दंपत्ति है तो वो उसको तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट है जैसे कि माता है या फिर पिता है, डिवोर्स हो गया है, अगर वो चाहते हैं अपना पक्का मकान तो उस कंडीशन में भी कुछ पात्रता होती है, किस तरह की प्रक्रिया से गुजरना होता है उन्हें? जी, उसमें भी प्रक्रिया होती है जी। और अगर मान लो बुजुर्ग है और उसके नाम पे पट्टा है और एक्सपायर कर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, या तो उसको नोटरी करा के इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम उसको मकान जो सपना है मकान का उसको भी हम पूरा करते हैं। हमने कहा पट्टे जिसके नाम से है, अगर वो नहीं रहते हैं या रहते हैं तो उसके बेटे को भी लाभ मिल सकता है। अगर बुजुर्ग है तो उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके बेटे को लाभ मिल सकता है। उसमें नोटरी करानी रहती है स्टाम्प से, उसको प्रक्रिया को पूरा करते हुए उसका भी आवेदन को स्वीकृति दिलाई जाती है। और उनका जमीन में मकान बनाने के लिए जो हमारे आर्किटेक्ट आते हैं उसके माध्यम से उसको भी पूरा करते हैं। जियोटेक के माध्यम से सभी को इसमें लाभ दिला रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का काम कर रहे हैं। उसको देखते हुए हम सभी जनप्रतिनिधि जो हम रायगढ़ मेयर होने के नाते सभी आम जनता नागरिक को इसका तो बिल्कुल योजना का लाभ सबको मिले, यही मंशा है सरकार की और यही वजह है कि हितग्राहियों को भरपूर लाभ भी मिल रहा है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी आपसे भी समझना चाहेंगे कि कितनी दिन की प्रक्रिया होती है, जिस तरह से आपने आवेदन किया होगा उसके बाद कितना लंबा इंतजार किया, किस तरह की प्रक्रियाओं से आपने आप कहा कि ये गुजरे हम, तो कितने महीने का इंतजार करना होता है एक हितग्राही को? आवेदन करने के बाद ज्यादा समय नहीं लगा है मैम मेरे को, तो हमने आसपास के लोगों को जो कराया है, क्योंकि जो समय लगता है दस्तावेज एकत्रित करने में ही लगता है और
मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जितना सरलीकरण कर दिया है, एक मितान योजना प्रदेश में चलाई जा रही है, उसके माध्यम से हम घर बैठे बैठे उस मितान योजना में टोल फ्री नंबर में कॉल करके और जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है हम उसको उपलब्ध भी करा सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग है और घर में बैठा है और वो ऑफिस के चक्कर नहीं काट सकता अपने कागज निकलवाने के लिए, तो उसके लिए वो मितान नंबर में टोल फ्री नंबर में फोन करने से उनका B1 खसरा ये सारी चीजें, आधार कार्ड, वो सारा चीजें उनको घर पर ही उपलब्ध हो जाता है। तो अगर सही ढंग से तरीके से अगर आवेदन करके और हमने सारे दस्तावेज जमा किए तो लगभग महीने भर के भीतर में वो स्वीकृत होकर आ जाती है। बिल्कुल, तो महीने भर का इंतजार होता है और उसके बाद प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। संतोष भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हितग्राही हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर और आपसे भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस तरह का लाभ आपको अब तक मिला है। जी नमस्ते मैम। जी मैं आपको बता दूं मैम कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे भी धन्यवाद करते रहूंगा, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में जो स्लम एरिया जो आता है मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री जी का जो राज्य है वो शहरी गरीब नागरिकों को प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि हमारे देश नागरिक में एक मतलब मैडम की सभी नागरिकों का एक सपना होता है कि अपना मकान रहे और अपना मकान के साथ साथ अपने घर में रहे, साथ साथ अपना परिवार भी रह करके। लेकिन किसी शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि किसी का मकान नहीं है, किसी का क्या नहीं है, किसी का घर नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना निकाल के सभी को लाभान्वित किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आपको लाभ पहुंचा। आप भी एक तरह से हितग्राही हैं, आपको मकान जब मिला तो किस तरह की खुशी थी और दूसरी तरफ किस तरह की प्रक्रियाओं से आप गुजरे तब आपको मकान मिला। मैडम उस समय हम लोग पहले रेंट में रहते थे, तो नानी के यहाँ रहते थे। अब धीरे से अब पट्टा, पहले जो राजू जो गांधी पट्टा योजना था उसके तहत नाम से मिला, और उसके बाद फिर जो भी आवश्यक दस्तावेज थे, राशन कार्ड हो गया, फोटो कॉपी हो गया, हर चीज का, आधार कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, हर चीज का जमा करके निगम में जमा कर दिए थे। उसके बाद फिर ये मैडम हमको कुछ समय बाद पता चला कि आपका इसमें लिस्ट में नाम आ गया है करके। उसके बाद हमको पता चला मैडम। तो जब पता चला उसके बाद बेहद खुशी भी हुई होगी। जी मैम। संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी, कि क्या इसके बाद आपको और लोग मिले, आपने बताया किसी और को, किस तरह से लाभान्वित हुए और लोग आपसे जुड़ पाए, समझने की कोशिश की कि आपको जिस तरह से मकान मिला उन्हें भी किस तरह से आगे लाभ मिल सकता है? जी मैडम, मैंने बताया कि सरकार द्वारा ये योजना चल रही है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, कि प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, तो सभी को यह लाभ मिले ऐसे करके मैंने हर लोगों को, चाहे मेरी बड़ी मम्मी हो, चाहे रिलेशन में कोई भी हो, चाहे किसी को भी, मैंने सभी को मैंने बताया ऐसे ऐसे बात करके। तो उन्होंने यह मतलब लाभान्वित होकर मतलब अच्छे से पता किया ऐसे ऐसे करके फिर वो लोग भी अपना अपना डॉक्यूमेंट जमा करके निगम जमा किए। उसके बाद उन लोगों को भी यह लाभ का फायदा मिला। बिल्कुल, तो और वो लोग भी पहले से अच्छे खुश हैं। जी, तो पहले से काफी खुश हैं। जानकी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि किस तरह की प्रक्रिया होती है आवेदन की, इसके बाद अब जागरूकता अगर आ रही है क्या, जिस क्षेत्र में आप जुड़ी हुई हैं, लोग आपके पास पहुंचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये योजना लाभान्वित कर रही है लोगों को? जी, लोगों को सभी को लाभान्वित हो रहे हैं। जो कि अगर हम छत्तीसगढ़ में नगर निगम की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे नगर निगम क्षेत्र में मकान बनी है। 2180 मकान बनी है, और जो कि काफी लोग खुश हैं इससे। और आम जनता को जागरूक करने के लिए इसके बारे में जानकारी देते हुए सभी को हम बताते हैं इस योजना के बारे में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस और काम किया है, तो उसी को हम भी जागरूकता अभियान चला के सभी के घर बैठकर उनको इसके बारे में बताते हैं कि इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल।
जोड़ते हैं और सभी से आवेदन भरने के लिए निवेदन करते हैं, इस योजना का लाभ लो और आप सभी का पक्का मकान हो, ऐसा हम सभी को जागरूक कर रहे हैं, ताकि आम जनता का जो मंशा है, मांग है, उसको देखते हुए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो योजना है और जनता का सपना है, उसको एक साथ जोड़ के काम करने के लिए, और उस एरिया में हम भी काम कर रहे हैं ताकि आम जनता को सुविधा देना ही हमारी उद्देश्य है। चाहे मकान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हर और काम कर रहे हैं। और इसी ओर में मकान हमारे सबसे ज्यादा बना हुआ है, और जो कि अभी आवेदन लिए एक भी आवेदन पेंडिंग नहीं, क्योंकि समीक्षा बैठक करने का उद्देश्य यही रहता है, अगर कोई भी आवेदन किसी की आवेदन में कमी पाई जाती है, तुरंत हम खुद फोन लगाते हैं और उस हितग्राही को उस जो कि कमी रहती है आवेदन में, उसको पूरा करने के लिए कहते हैं और तुरंत उसको लाभ दिलाने के लिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का मंशा है कि हर नागरिक का घर हो, सपना साकार हो। इसी को देखते हुए पूरे नगरीय निकाय मतलब शहर क्षेत्र में जिसके पास पट्टा है और उसके पास पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उसको मकान दिलवा रहे हैं। मेरे महापौर बनने से पहले मेरे अगल बगल में 2-4 लोग को मैं खुद दिलवाई, इसके बारे में बताई, यहाँ तक कि मेरे देवरानी लोग को भी पट्टे में उनका नाम है तो उसको दिलवाई। महापौर बनने के बाद मैं लगातार 2180 मकान बनवाई हूँ और अभी 638 निर्माण चल रही है और 210 का अभी स्वीकृत हो चुकी है, और जो कि आवेदन मंगाए हैं अभी समीक्षा बैठक होने वाला है 28 तारीख को। उसके बाद हम जितनी भी आवेदन है उसको प्रोसेस को आगे करेंगे ताकि आचार संहिता लगने से पहले सभी आवेदन को भेज सकें और उनको इस योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए पूरे नगर निगम की टीम और जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस और सभी के लिए काम कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लिए हो या मध्य वर्ग के लिए, सभी के लिए काम कर रहे हैं और सभी का सपना साकार कर रहे हैं। नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुखिया का उद्देश्य यही है कि वो हर नागरिक को उसका मूलभूत सुविधा देना, चाहे जैसे कि हम नागरिक का समस्या रहती है तो हम कहाँ जाएं, किस दफ्तर के चक्कर काटे, तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी 14545 नंबर डायल करने से हितग्राही को सभी योजना के बारे में पता चल जाएगा। और इस नंबर को डायल करने के बाद सभी योजना पता चलने के बाद सभी हितग्राही जिस प्रक्रिया के तहत लाभ लेना चाहता है उसको जानकारी दी जाती है। और साथ में हमारे निदान योजना के सभी कामों को किया जा रहा है और खुद हमारे जनप्रतिनिधि है, युवा मितान के जो क्लब बनाया है उसके द्वारा सभी जागरूकता अभियान फैलाई जा रही है ताकि हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुखिया है उनका सोच है उसको साकार करने में हमारे सभी कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि आम नागरिक को इस योजना के बारे में बता रहे हैं और उसको लाभ दिलाने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं ताकि उनका भी जो आम नागरिक है उनका जो तकलीफ ज्यादा होती, किसी के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं किसी योजना के बारे में तो उसको बहुत तकलीफ होती, कहाँ जाए कहाँ आए। इसी को देखते हुए मितान के माध्यम से आम नागरिक को हम जानकारी दिलवा रहे हैं और जो कि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि है, सभी के माध्यम से जनता तक हम इस सभी योजना को पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने जो जितनी भी योजना निकाली है उसको हम सबको लाभ देगा, ताकि आम जनता को सभी योजना का सही तरीका से पहुंचाना ही हम सभी का उद्देश्य है। तो हम लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो हम जाके खड़ा होते हैं और उनका समस्या जो रहती है उसका समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो प्रयास यही है कि जो भी समस्याएं उसे दूर करना, उसकी समीक्षा करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए कि अव्वल छत्तीसगढ़ में हम किस तरह से नागरिकों को भरपूर इस योजना का
लाभ मिल रहा है। वह छत्तीसगढ़ में हम चर्चा कर रहे थे मोर जमीन मोर मकान योजना की। निश्चित तौर पर बढ़ते और बदलते छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुखिया जिस तरह से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साफ तौर पर नजर आ रही। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।